फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का इस नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से सेविकाओं को यह प्रॉब्लम आ रही थी कि उनका पोषण ट्रैकर ऐप जो है लॉगिन नहीं हो रहा था और कभी कभी समस्या यह भी आ रही थी कि ओटीपी भी नहीं आ रहा था ताकि वो अपना एमपिन नया सेट करके लॉगिन कर पाए। हालांकि इसका 2-3 वीडियो मेरे द्वारा बनाए गए, काफी लोगों को इससे हेल्प मिली और वो लोग अपना लॉगिन करके काम कर पा रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो है आने वाले दिनों में पोषण ट्रैकर ऐप में जिस प्रकार का काम हो रहा है उसमें और सारी जो है टेक्निकल इशू आने की संभावना है। इसको लेकर पिछले 2 दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं और कई व्हाट्सएप मैसेज स्क्रीनशॉट भी लोग शेयर कर रहे हैं कि उनके पोषण ट्रैकर ऐप में सही यूजर आईडी और पासवर्ड मोबाइल नंबर वगैरह डालने के बाद भी, साइन इन पर क्लिक करने के बाद भी वी आर सॉरी लिखा हुआ आ रहा है और एक्सेस डिनाइड कर दिया जा रहा है। आखिर इसका क्या कारण है कि उनका जो पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है? सारा चीज से डालने पर वी आर सॉरी क्यों लिखा रहा है? तो वी आर सॉरी के संबंध में इस वीडियो में आपको क्लियरली जानकारी देखने को मिलेगी। हम आगे आपको एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से डिटेल में समझाएंगे कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है ताकि आपका पोषण ट्रैकर ऐप सही तरीके से काम करे और वी आर सॉरी जो लिखा हुआ आ रहा है उसकी क्या संभावना हो सकती है और उसका सोल्यूशन क्या है। मैं चाहूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। चलिए चलते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले 10 दिनों से पोषण ट्रैकर ऐप में काफ़ी समस्याएं आ रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिछले कई दिनों से जो है सेविकाओं का जो है यूजर आईडी पासवर्ड डालने पर लॉगिन नहीं हो रहा है। लॉगिन करने का तरीका बदला गया, तो तरीका बदलने के बाद जो है किस प्रकार लॉगिन करना है, मैंने इसके लिए 2 वीडियो बनाया हुआ था। पहला ऑप्शन में बताया था कि आप ओटीपी मंगा करके एमपिन चेंज करके वहां पर आप लॉगिन कर पाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन में मैंने आपको बताया था कि आपको अपने मोबाइल नंबर के बाद में @123 लगाकर आप लॉगिन कर सकते हैं पासवर्ड में। ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने ओटीपी मंगाकर एमपिन नहीं बदला था। दोनों ऑप्शन में से कोई भी तरीका से आप लॉगिन कर लीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन अब जो है पिछले 1-2 दिनों से कई लोगों के मैसेज और कमेंट ये आ रहे हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में साइन इन करने के बाद, सारा डिटेल सही डालने के बाद भी यहाँ पर लिखा आ रहा है वी आर सॉरी। तो आखिर ये वी आर सॉरी है क्या, और पोषण ट्रैकर ऐप क्या कहना चाहता है? और यहाँ पर जो है एक्सेस डिनाइड लिख रहा है, यानी कि इनको जो है इसका एक्सेस नहीं दिया जाएगा। जबकि आप अपना मोबाइल नंबर, इसके अलावा जो है अपना एमपिन कह लीजिए या फिर अपना पासवर्ड कह लीजिए, अगर आप सही भी डाल रहे हैं तो भी ये काम नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है। वी आर सॉरी क्यों लिख रहा है और एक्सेस डिनाइड क्यों लिख रहा है, जबकि अन्य लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप में काम हो रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। वीडियो में दी गई अगर आपको पसंद जरूर आएगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको समस्या आ रही हो तो वो समझ पाए कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। देखिए, जैसे जैसे पोषण ट्रैकर ऐप का नया अपडेट आता जाएगा उसमें कुछ चीज़ें जो हैं नई पुरानी जो है वहाँ पर जुड़ती जाएंगी। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि अब इस वाले अपडेट में क्या है। तो पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए आपके घर में 2-3 मोबाइल है तो आप 2 मोबाइल 3 मोबाइल में अपना पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करके उसे लॉगिन करके अपना काम कर पाती थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, आपको जो है एक ही मोबाइल में जो है उसको लॉगिन करना है, तभी ठीक तरीके से काम हो पाएगा। मान लीजिए कि आपने एक मोबाइल में जो है लॉगिन कर लिया हुआ है, उसमें आपने सेंटर ओपन कर दिया और अटेंडेंस बना रही हैं, और उसी वक्त जो है आप सेकंड मोबाइल, दूसरे मोबाइल में वही आंगनबाड़ी केंद्र का जो है पोषण ट्रैकर ऐप लॉगिन करने जा रही है, यानी कि वही यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने अगर आप जाएंगी तो वहाँ पर जो है आपका पोषण ट्रैकर ऐप जो है नहीं खुलने वाला है। ऐसे ही लिखेगा वी आर सॉरी और आपका एक्सेस जो है मना कर दिया जाएगा। क्यों मना किया जाएगा? क्योंकि सब टेक्निकल टर्म का खेल है कि जब आपका यूजर आईडी और पासवर्ड कहीं पहले से ही जो है साइन इन है या फिर आप कह लीजिए कि लॉगिन है, तो ये जो चीज़ है आपको एक बार में 2 जगह नहीं करना है, एक बार में किसी एक ही मोबाइल में लॉगिन करके काम करना है, तब हो पाएगा। अगर आपका किसी मोबाइल में पहले से लॉगिन है, अगर आप दूसरे मोबाइल में सेकंड मोबाइल में करिएगा तो आपका ऐसे ही लिखेगा वी आर सॉरी। तो इसीलिए इसका आसान उपाय ये है कि एक समय में जो है आपको एक ही मोबाइल में ये काम करना है ताकि आपका काम हो पाए, और वी आर सॉरी जो है यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समस्या थी। हालांकि आने वाले दिनों में नए अपडेट में, नए वर्जन में जो है इसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा कई सारी नई चीज़ें आपको आने वाले समय में भी देखने को मिलती रहेंगी। उम्मीद करूँगा आप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।